तो आयशा श्रॉफ MFN की ओनर, वन ऑफ द बिगेस्ट MMA प्रमोशंस इंडिया में, पब्लिकली उन्होंने कमेंट किया है कि मृदुल साकिया एंड ऑल अदर फाइटर्स जो UFC में जाते हैं, शी इज बेसिकली सेइंग दे आर नॉट एट UFC लेवल बाय फार। पब्लिकली ये एक रील के कमेंट्स में आयशा श्रॉफ ने बोला है। अब हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, वी गोना टॉक अबाउट आयशा श्रॉफ ये क्यों कह रही है, क्या वो जेन्युइन हो रही है या क्या उसका कोई अल्टीरियर मोटिव है, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में, उसको अपने प्रमोशन के बारे में सोचना है, अपने बिजनेस के बारे में सोचना है, एंड शी हैज़ टू मेक श्योर कि MFN के सारे जो टॉप कंटेंडर्स हैं, टॉप प्रॉस्पेक्ट्स हैं, अगर वो सब UFC में चले गए तो MFN में कौन बचेगा, राइट? अभी हम देख रहे हैं मृदुल गया MFN से सीधा UFC पर, और अब इतनी डेवेस्टेटिंग लॉस के बाद मृदुल का पूरा स्टॉक जो था 8-0 अमेजिंग इंडियन फाइटर, अब सीधा इधर गिर चुका है और वो बन गया है 8-1, गॉट ह्यूमिलिएटेड ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, रोने लग गया। ये सब नैरेटिव्स है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सब नैरेटिव बन रहा है न्यूज़ मीडिया में कि इंडियन MMA फाइटर अगेन गेट्स नॉक्ड आउट इन राउंड 1। लेकिन हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, वी गोना टॉक अबाउट आयशा श्रॉफ ये क्यों कह रही है, इज शी बीइंग ऑनेस्ट, इज शी लुकिंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ इंडियन MMA, या वो बस MFN के बारे में सोच रही है और MFN कैसे पोर्ट्रे हो रहा है। इट्स बेसिकली लाइक डेना वाइट, इंडिया की डेना वाइट सोचो, एंड हम सबको पता है डेना वाइट कैसा है। डेना वाइट UFC के लिए कुछ भी करेगा, मतलब डेना वाइट UFC का नैरेटिव सबके गुड बुक्स में रखने के लिए कुछ भी करेगा। तो आयशा श्रॉफ इज इन अ वेरी यूनिक पोजीशन। तो इट्स ऑब्वियस कि आयशा नहीं चाहती कि यार अगर मेरे सारे जो टॉप प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो UFC में जाके हार के वापस आ जाएंगे तो हम उनको मार्केट कैसे करेंगे, जो हमारे पूरे टॉप कंटेंडर्स थे वो तो UFC ने बिगाड़ दिए। तो आयशा श्रॉफ कहती है दे आर नॉट एट UFC लेवल बाय फार, एंड दिस इज ट्रू। आई डोंट थिंक एनीवन कैन डिनाई इट। जो मेरे सारे कमेंट्स है पिछले वीडियो में, इट्स वेरी ऑब्वियस यार, वी आर जस्ट नॉट एट दैट लेवल राइट नाउ। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि यू सी देयर लेवल्स टू द स्पोर्ट, एंड हर बार व्हेन एन इंडियन गेट्स इन टू द रिंग विद सम अदर टॉप कंटेंडर, इट्स डे एंड नाइट। बहुत ज़्यादा फर्क है यार, स्किल में, रिंग IQ में, प्रेजेंस में, शॉट सिलेक्शन में, all of that stuff. तो that is completely right. I don't think पहले comment में there's any agenda. अब दूसरे वाले में, लेकिन the second one is a bit juicier. Don't be delusional. Indian fighters first need to accept tougher fights at home. To an extent, she is correct. Indian fighters do need to accept tougher fights at home. बिल्कुल सही बात है। एंड ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अपना MFN को भी प्रमोट कर रही है कि दिस शुड बी अ लेसन। ये जो सारे इंडियन फाइटर्स को एक मैसेज है कि अगली बार जब UFC तुम्हारे दरवाजे पे ऐसे खटखटाएगी, यू हैव टू से नो, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं अभी अपना एक्सपीरियंस रैकअप कर रहा हूँ, मैं अभी अपना करियर बस शुरू कर रहा हूँ, आई कैन नॉट कम टू द UFC राइट नाउ। पैडी पिम्बलेट का एग्जाम्पल देखते हैं यार, जस्ट वॉच दिस क्लिप। I got offered 2 UFC contracts before I actually signed. I got offered the contract when I was 21, and I got offered the contract when I was 23, and I didn't actually sign until I was 26. Really? Yeah. What was the reason for that? I knew I weren't ready. And I know for the fact that if I would have come into the UFC at that time, I probably would have got ragged on, and I had a lot of holes in my game, a lot of things that I needed to work on, and over time, we've worked on it, and now I feel like a complete fighter. I don't feel like I'm outmatched by anyone in the division. 2 UFC contracts, 2 times. 2 बार आए एंड उसने 2 बार डिनाई किए। लाइक दैट शिट टेक्स बॉल्स, रियलिस्टिकली बहुत मुश्किल है टू एक्चुअली से नो टू द बिगेस्ट MMA ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड जब आप 21-23 साल के हो, एंड टू रियली प्ले द लॉन्ग गेम। और अब हम देख रहे हैं पैडी कहाँ पे पहुंच गया है। पैडी लिटरली लाइट वेट, द डेडलीस्ट डिवीजन इन द UFC के टॉप 5 में पहुंच गया, ऑल बिकॉज ही रैक्ड अप द एक्सपीरियंस, और फिर वो UFC में गया। तो आयशा श्रॉफ इज अगेन कंप्लीटली राइट। इट इज
हार्शली सेड, हार्शली पुट अप, जिस लाइक मैंने अपने वीडियो में थोड़ा हार्शली कहा था, नॉट इंटेंशनली. बहुत फ्रस्ट्रेशन था, एज आई एम श्योर आयशा भी कह रही है, लेकिन इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्पोर्ट एट द एंड ऑफ द डे. हम ये नहीं चाहते कि भैंचोत हमारी पर्सनैलिटी, हमारी रेप्यूटेशन ही यही बन जाए कि भैंचोत इंडियन फाइटर है तो लोग को पता ही है कि राउंड 1 में नॉकआउट होने वाला है. ठीक है, इस पे बैट भी नहीं करो, इसके ओपोनेंट पे बैट करो, ये इंडियन है, ये हारने ही वाला है अगर ये यूएफसी में आया. नहीं, रैदर देन दैट, अगर आपको लड़ना ही है एक इंटरनेशनल स्टेज पे, गो टू 1FC, go to Bellator, go to PFL. There is such good leagues for fighters to gain experience and then go into the UFC. If not that, then Indian scene का champion बनने की कोशिश करो, right? Alternative क्या है उसका? Indian top contenders को ठोको, अपना पूरा डिवीजन को क्लियर आउट कर दो, एंड फिर जब आपके पास थोड़ा सा फॉलोइंग बन जाए इंडिया में, जब आपके थोड़े से पैसे सेव हो जाए, ट्राई टू गो टू अ डिफरेंट कंट्री. Try to go to a different country, spend your money, get the experience again. PFL में लड़ो, Bellator में लड़ो, 1FC में लड़ो, उसके बाद UFC आएगी ही आएगी. अगर आप इस जनरेशन में एक इंडियन फाइटर हो एंड एक ट्रू इंडियन प्रोस्पेक्ट हो, राइट, देयर इज नो वे UFC वो नोटिस नहीं करेगी. उनको पता है इंडिया कितनी बड़ी ऑडियंस लाती है, उनको पता है, वो गधे नहीं है, वो ऐसे ही किसी रीज़न से इंडियन फाइटर्स को लेते नहीं है. दे आर वेरी स्मार्ट. उनकी टीम को पता है कि ऑडियंसेस कहाँ से आती है. अगर आपने पूरा अपना डिवीजन इंडिया में क्लियर कर दिया, ठीक है, आपने अपनी थोड़ी फॉलोइंग बना दी, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे पैसा कमा लिया एंड थोड़ी सी सेविंग्स भी कर ली, उसके बाद यू कैन गो टू दीज कंट्रीज, यू कैन गो एंड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि देन यू कैन एम्ब्रेस इट एज योर फुल टाइम जॉब. आपको कुछ पार्ट टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं है. तो बेटर टू गो ऑल इन ऑन इंडिया रैदर देन गोइंग टू UFC, उसके बाद ठोक कर वापस आ जाना, बिकॉज देन इट्स अ स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड हर सेटबैक से यू लर्न समथिंग. एंड आई एम श्योर मृदुल की जो लॉस है, he has learned a shit ton, even though it was like 40 seconds. The point is कि there is so much opportunity to grow, और लोग pessimist route ले रहे हैं. I do agree with this take कि they should build their social following, you know. अभी मैं देख रहा हूँ निशान देव को, who's going to be fighting in Madison Square Garden, June 14th को. निशान देव very high, very promising prospect, इंडिया से बॉक्सर है. वो अभी मैडिसन स्क्वायर गार्डन में लड़ने वाला है. The mecca of boxing. You know, like legendary fighters Muhammad Ali, Mike Tyson have fought there, and he's going to be fighting there. And he is building his social following. You know, I think वो foreign coaches से training लेता है, पैसे खर्च कर रहा है. He is all in on that. You have to be all in on this sport, man, at the end of the day. And training in India is not the way to go, in my opinion. I'm going to end this video because this shit is getting too long. मैंने जितने भी लोगों को मैं रिप्लाई कर सकता था मैंने किया है. There was just too many comments. Thank you for commenting actually. आप लोग ideas देते हो मेरे को. You guys help create discussions कि हम fans actually क्या कर सकते हैं to help our fighters. I'm fucking changing this frame, yeah. Sorry, I can't have that again, man. लेकिन thank you for commenting कि we're basically trying to help the fighters, and ये बस हो सकता है जब पूरी इंडियन MMA कम्युनिटी एक दूसरे के साथ engage करती है. तो thank you for commenting. मैंने सबके comments पढ़े. Thank you, means a lot. And I think the way to go now is stay in India, dominate in India, become an Indian MMA champion. When you become an Indian MMA champion, as you're doing that, you build your social media following, you make content in the gym, make funny engaging content, try to go viral. अपना एक YouTube चैनल खोलो, vlogs दिखाओ. like अगर मैं अंशुल जुबली हूँ, अगर मैं मृदुल हूँ, अगर मैं अभी मृदुल साकिया हूँ, I am going to start vlogging my life. I am going to start documenting the setback, and I am going to show the rise of how I come back from my loss. That's what I would do.
अपनी सोशल फॉलोइंग्स बढ़ाओ, अपने व्लॉग्स करो, अपने ट्रेनिंग सेशंस के आप लाइफ कैसे जीते हो। डू ऑल दैट शिट, हमें देखना है। व्हेन यू डू दैट, व्हेन यू बिकम एन एमएमए चैंपियन, जब आपकी एक सोशल फॉलोइंग है, पीएफएल, बेलेटोर, 1FC आपको बुलाएंगे, दे विल बी लाइक होली शिट, ये बंदा इंडियन फाइटर है, ये इतनी बड़ी ऑडियंस लाता है। एंड देन once you go there, you get more experience, and then you get more experience, and then eventually if everything goes well, UFC का फोन आता है, और अगर आप रेडी हो फिर आप बोलते हो या लेट्स फकिंग डू इट, आई एम रेडी टू गो दिस टाइम। मैंने सालों की एक्सपीरियंस ले लिया इंडिया में, रीजनल, इंटरनेशनल, जो भी टॉप लेवल फाइटर्स हैं उनसे भी ले ली। अब UFC का कॉल आया है, आई फील आई एम रेडी, लेट्स गो डू इट। दैट वुड बी माई गेम प्लान अगर मैं आज एक इंडिया में फाइटर होता। लेट मी नो आप लोगों को क्या लगता है। डू यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल रूट जो मैं कह रहा हूँ? आई नो दिस हैज़ बिन अ फकिंग लॉन्ग वीडियो। लेट मी नो अगर आपको शॉर्ट वीडियोस पसंद है या लॉन्ग वीडियोस पसंद है। मैं थोड़ा सा रैंट पे चले गया बिकॉज आई जेन्युइनली केयर अबाउट दिस कम्युनिटी एंड आई केयर अबाउट माई फाइटर्स, आई केयर अबाउट आवर फाइटर्स। I want to see them do well and I want to see them perform at their best at the highest stage. Thank you so much for watching. अगर आप इस चैनल पे नए हो, मैं ऐसी एंगेजिंग MMA और बॉक्सिंग की वीडियोस बनाता रहता हूँ। फील फ्री टू सब्सक्राइब अगर आपको मज़ा आया। More videos on the way. Peace.